गाइस, कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। उसमें किस तरह से हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम एक अच्छी ट्रेड को कैप्चर कर सकें। साथ ही निफ्टी 50 का क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी बैंक को वन डे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट इस लेवल के आसपास बैक टू बैक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। 3-4 बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पे मार्केट 2 दिन थोड़ा सा हॉल्ट लिया। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और जैसा हम यहाँ पे काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे थे, ये पूरा एक इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस का जोन बना हुआ था। वीकली एनालिसिस वीडियो में भी मैंने आपके साथ एक लेवल शेयर किया था 46,888 के आसपास का, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था। उसके ऊपर भी मार्केट ने क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया है और कहीं ना कहीं पे 47,000 के ऊपर भी हमें क्लोजिंग मिलना चालू हो गई है। तो यहाँ पे कहीं भी कोई हमें एज सच वीकनेस का साइन देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए भी आ रहे थे कि यहाँ पे लास्ट एक्सपायरी पे ही बैंक निफ्टी में हमें 1300 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे हायर साइड पे अपने आप को होल्ड कर रहा था। तो वीकली एनालिसिस में मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट को यहाँ से सेलिंग में जाना है तो बहुत तेजी से हमें सेलिंग होती हुई नजर आएगी, उसमें बहुत जल्दी हमें ब्रेकडाउन होते हुए नजर आएंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स। और अगर मार्केट यहीं पे रुक जाता है तो उसके बाद एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। मैं पर्सनली ये चाहता था कि यहाँ पे मार्केट एक आध दिन और रुके, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता तो काफी बड़े मोमेंटम हमें डायरेक्टली देखने को मिलते। पर मार्केट ने आज के दिन पे ही यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। उसके पीछे का रीजन ये था कि अगर कल के दिन मार्केट लेट सपोज ब्रेकआउट करता तो पिछली एक्सपायरी पे ही यहाँ पे 1300 प्लस पॉइंट के आसपास का अपसाइड का मोमेंटम हमें होके चुका है। तो अगली एक्सपायरी पे वापस जो कल एक्सपायरी होने वाली है उस पे कोई बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाए, ये पर्सनली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको ये काफी बार एक्सपायरी ट्रेडिंग वाली वीडियो में भी शेयर कर रखा है, जो कि मेन वाले चैनल पे अपलोड करी गई थी, कि अगर पिछली एक्सपायरी पे ही कोई बड़ा वन वे ट्रेंडी मूव हमें देखने को मिला है तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे वापस से कोई बहुत बड़ा ट्रेंडी मूव हमें देखने को मिल जाए, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कल के दिन तो मैं कोई बहुत बड़ा मोमेंटम प्लान नहीं कर रहा हूं। और जैसा कि हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इस टाइप से यहाँ पे एक चैनल की ट्रेंड लाइन भी चलती हुई आ रही थी, उसी पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू करा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक के नए स्टॉप लॉस क्रिएट करके यहाँ पे इस तरह से ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है मार्केट, यानी बीच बीच में स्टॉप लॉस क्रिएट करता हुआ ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ चल रहा है। तो जहां पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम वहां पे बाइंग साइड पे फोकस रख सकते हैं। अब जैसा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं तो इस पैटर्न को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसका मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देना चालू कर दिया है। अभी एग्जैक्टली हम जहां पे खड़े हुए हैं ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। इसके ऊपर फिर यहाँ पे गैप हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है। तो मार्केट इसी नेचर पे यहाँ पे वर्क कर रहा है, स्टॉप लॉस क्रिएट करता है फिर भग जाता है, फिर स्टॉप लॉस क्रिएट करता है फिर भग जाता है। और वीकनेस की अगर बात करते हैं तो वीकनेस तो हमें जब भी देखने को मिलेगी जब मार्केट, जैसा मैंने आपसे कहा, 46,250 वगैरह के नीचे आना चालू करता है, कोई यहाँ पे वापस से ब्रेकडाउन वगैरह होना चालू होता है। जब तक अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट थोड़ा बहुत रिटेस्ट भी करता है, तो वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। वापस से अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हमें और अच्छे बड़े मोमेंटम, स्मूथ मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट एक्सपायरी प्लान को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले से ही आपको क्लियर कर दिया है कि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम तो मैं एक्सपायरी पे प्लान नहीं कर रहा हूं। एक वॉलेटाइल माइंडसेट के साथ हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि पिछली एक्सपायरी पे ही काफी बड़ा मोमेंटम होकर निपटा है। ये कुछ लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस करे थे और प्लान हमने कल यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक प्रॉपर इस टाइप से रेंज बनती हुई जा रही है, जहां पे नीचे की साइड पे हमने बैक टू बैक 4-5 बार सपोर्ट ले लिया है और ऊपर की साइड पे भी यहाँ पे हम 3-4 बार सपोर्ट लेके इस तरह से प्रॉपर एक रेंज हमें देखने को मिल रही थी। मार्केट फ्लैट से हल्का सा गैप डाउन ओपन होता हुआ नजर आया, उसके बाद यहां से थोड़ा सा नीचे की साइड पर टिक लगाया, पर इन सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं किया। एंड हमने यही प्लान किया था कि इसी के नीचे यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे होंगे। तो इसके नीचे अगर मार्केट कुछ ब्रेक डाउन करता तभी यहाँ पे ये बायर्स के स्टॉप लॉस को मार्केट टारगेट कर पाता, पर ऐसा कुछ हमें देखने को ही नहीं मिला। उसके पहले से ही मार्केट वहां पे टर्न अराउंड हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से मार्केट इस पे सपोर्ट लेता हुआ, ट्रेंड लाइन तरह से यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ यहाँ से ऊपर की साइड पे टर्न अराउंड हो गया। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आया, प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। फिर एक ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। और जैसा कि 2 कैंडल्स में ही यहाँ पे काफी बड़े मोमेंटम हो चुके थे, तो जो भी सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए थे उनके सबके स्टॉप लॉस क्लियर हो जाने के बाद मार्केट धीरे धीरे स्टॉप लॉस क्रिएट करता करता इस तरह से ऊपर की साइड पे अब मूव करता हुआ जा रहा है, जहां पे एंड में भी वापस से हमें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, स्टॉप लॉस क्रिएट हुए नए, फिर वापस से मार्केट ऊपर की साइड पे जा रहा है। सो इस बात से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे डायरेक्टली कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज यहाँ से भी हमें और बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता था। पर मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करता करता ऊपर की साइड पे जा रहा है, यानी कि बीच में सेलिंग आती है, फिर वापस ऊपर मार्केट भग जाता है, फिर सेलिंग आती है, फिर ऊपर निकल जाता है। इसी तरह से मार्केट करता हुआ जा रहा है। तो अगर फ्लैट प्राइस के आसपास हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहीं कहीं पे मार्केट खुलता है, थोड़ी देर रुक के या हल्का फुल्का नीचे की साइड पे यहाँ पे करेक्शन वगैरह दिखा के वापस से मार्केट हाई को क्रॉस कर रहा है, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड पे फोकस रख सकते हैं, जहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के काम करना जरूरी रहेगा एंड टारगेट भी छोटे ही हमें प्लान करते हुए चलना है।
क्योंकि ओवरऑल एक वॉलेटाइल माइंडसेट के लिए हम काम कर रहे हैं। यहीं पे सपोज करते हैं कि डायरेक्टली मार्केट कोई गैप डाउन खुल जाता है, तो आज के दिन हमें क्या देखने को मिला, मार्केट गैप डाउन खुला, उसके बाद हल्का सा नीचे टिक लगा के वापस से पूरा ऊपर रिकवर कर दिया। तो ये प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट डे पे रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो डायरेक्टली अगर कोई गैप डाउन हमें देखने को मिल रहा है तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है मार्केट सेलिंग में जाए। एटलीस्ट ये जो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हुए हैं इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के उनको क्लियर करके फिर इस लेवल के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा जहां से हमने ब्रेकआउट किया है, क्योंकि पहले यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे थे। तो इस लेवल के आसपास मार्केट सपोर्ट हिट कर सकता है, तो यहाँ तक का थोड़ा बहुत हमें फॉल देखने को मिल सकता है पहले। अब सपोज करते हैं कि डायरेक्टली मार्केट कोई गैप अप खुल जाता है, तो उस केस में हो सकता है पहले हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफी अच्छा स्ट्रेच हमें देखने को मिल रहा है। आज के दिन पे भी काफी अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 350 के आसपास 360 के आसपास लो लगा के मार्केट जो हायर साइड पे 47,120 के आसपास जाता हुआ नजर आया है। अगर इसको पॉइंट वाइज हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 750 प्लस पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम हमें लो से लेकर हाई तक का देखने को मिल रहा है, और पिछली एक्सपायरी को ही एक अच्छा मोमेंटम हुआ है। तो वापस से कोई बहुत बड़ा मोमेंटम तो मैं प्लान नहीं कर रहा हूं। तो अगर डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुलता है तो उसमें कोई इस तरह का प्राइजेक्शन हमें देखने को मिलता है, तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग के लिए पहले मैं प्लान करूंगा। डायरेक्टली गैप अप खुल के मार्केट भगता हुआ जा रहा है तो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। कोई सेकंड प्राइस एक्शन मिलता है इस टाइप का, जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ स्विंग वगैरह मिलता है जिसमें छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान कर सके, तभी मैं प्लान करने में वहां पे इंटरेस्टेड रहूंगा। एंड कल के दिन एटलीस्ट 70 से 100 पॉइंट के बाद ट्रेल करते हुए हमें चलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव साइड हो या फिर नेगेटिव साइड हो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मैं प्लान नहीं कर रहा हूं। हो जाता है तो वो मार्केट की मर्जी रहेगी, पर जो हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि पिछली एक्सपायरी पे ही एक अच्छा मोमेंटम हुआ है, आज के दिन भी 750 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, यानी फिन निफ्टी एक्सपायरी काफी अच्छी हमें ट्रेंडी देखने को मिली है। तो अगर नेक्स्ट डे भी यहाँ पे बैंक निफ्टी एक्सपायरी वापस से ट्रेंडी हो जाए, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 47,213 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर पूरा हमें गैप पेंडिंग देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 47,500 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। डाउन साइड पे 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। नीचे की साइड पे अगर निकलते हैं तो 46,626 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये पूरा एक इस तरह से सपोर्ट का जोन हो जाता है, जहां पे मार्केट पहले भी कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अभी हम यहाँ पे सपोर्ट फेस कर सकते हैं। जहां पे मार्केट ने अभी इंट्राडे में सपोर्ट लिया है ये तो ऑलरेडी यहाँ पे एक बार टेस्ट हो चुका है, तो इसकी उतनी ज्यादा रेलेवेंसी नहीं रहती है। तो इसके नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ तक का सपोर्ट हमें फिर देखने को मिलेगा। उसके नीचे 46,500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है, फिर सीधा यहाँ पे 46,260 270 के आसपास एक सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे इस तरह से एक पूरा जोन हो जाता है जहां पे मार्केट में पहले भी हमें सपोर्ट देखने को मिल रहे थे। अब यह है फिन निफ्टी का चार्ट, काफी अच्छी ट्रेंडी एक्सपायरी यहाँ पे हमें देखने को मिली। जो भी हमने लेवल्स और यहाँ पे जोन्स वगैरह डिस्कस किए थे एकदम परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आए। प्लान हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट इस लेवल के आसपास मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, एक प्रॉपर इस टाइप से हमें रेंज देखने को मिल रही है। एक्जैक्टली वैसा ही हमें देखने को मिला जहां पे मार्केट मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस हिट कर चुका था, एक्जैक्टली स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, उसी लेवल के आसपास प्रॉपर इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिली। जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ, और जो हमने यहाँ पे लेवल मार्क किया था मार्केट डायरेक्टली उसके ऊपर जा चुका था। फिर यहाँ पे धीरे धीरे करता हुआ मार्केट नए फ्रेश स्टॉप लॉस क्रिएट करता हुआ प्रॉपर उस जोन के आसपास तक पहुंच चुका है। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस डिस्कस करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आपकी आज की फिन निफ्टी एक्सपायरी कैसी रही। जैसा हमने कल यहाँ पे प्लान भी किया था कि इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही है, मार्केट अगर इसके ऊपर यहाँ पे क्रॉस करना चालू करता है तो स्विंग के हायर पॉइंट के आसपास तक हम आ सकते हैं, फिर वहां पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो कैसी रही आपकी एक्सपायरी, इसमें आपने ट्रेड लिया या फिर नहीं, या फिर आपने निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पसंद किया। अब इसमें भी आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि यहां से अगर हम क्रॉस करना चालू करते हैं सही लेवल के आसपास ओपन होके, तो यहाँ पे फिर हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाला है इस लेवल के आसपास, इस पूरे जोन के आसपास। तो यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे, फिर अगर यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके फिर ब्रेकआउट करेगा तो हमें अच्छे से गैप फिल होता हुआ नजर आएगा। इसी फ्लो में यहाँ से कंटिन्यू भगते हुए आ रहे हैं, फिर यहाँ पे ज्यादा स्टॉप लॉस क्रिएट नहीं करे, फिर वापस भगना चालू कर दिए, तो उसी फ्लो में अगर निकलता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर हमें वॉल्टिलिटी देखने को मिले थोड़ी, या हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिले। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। जैसा हम यहाँ पे काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट एकदम स्ट्रेंथ में बना हुआ है, काफी अच्छा ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन वापस से मार्केट ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई अपना बनाया है, जो कि 22,215 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। कल के दिन भी एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया था 22,186 के आसपास, उसको भी ब्रेकआउट करके मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पे कहीं कोई वीकनेस का साइन नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हम चल रहे हैं, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुकते रुकाते इंट्राडे में थोड़े से यहाँ पे पुल बैक देता हुआ स्टॉप लॉस क्रिएट करता हुआ चल रहा है। तो जहां पे भी अच्छा सेटअप हमें मिलता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके मार्केट वापस से ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम पॉजिटिव साइड पे बाइंग साइड पे वहां पे फोकस रखते हुए काम कर सकते हैं। और जैसा हम काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं कि कोई वीकनेस का साइन तो हमें जब भी देखने को मिलेगा जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है।
अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे ये कुछ लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे और प्लान हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम होता हुआ नजर आया है। उसके बाद मार्केट एक्जैक्टली यहाँ पे बीच में खड़ा हुआ है। तो अच्छा मोमेंटम हमें जब भी मिलेगा जब मार्केट वापस से या तो ऊपर निकलना चालू करता है या फिर इसके नीचे वापस से ब्रेकडाउन करना चालू करता है। तो ब्रेकडाउन का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं बनता। मार्केट काफी अच्छा स्ट्रेंथ में बना हुआ है, प्रीवियस किसी भी लो को यहाँ पे टेक डाउन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस टाइप से यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करते होंगे तो एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। जब तक ऐसा नहीं होता है यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, स्टॉप लॉस क्रिएट करता है, थोड़ा कंसोलिडेशन वगैरह करता है, फिर वापस से हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। तो उसी प्रोसेस को हमें फॉलो करते हुए चलना है। छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान कर सकते हैं छोटे मोटे टारगेट्स के लिए, जब भी मार्केट कुछ यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके वापस से ब्रेकआउट कर रहा हो। अगर ऐसा कुछ होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है तो आराम से हमें शांति से बैठे रहना जरूरी है, क्योंकि जैसा अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ यहाँ पे क्लोजिंग करी है। तो ऑलरेडी जो यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह आए होंगे वो तो ऑलरेडी यहाँ पे कट गए होंगे। अब सपोज करते हैं मार्केट यहीं कहीं पे ओपन हो जाता है इसी जोन के आसपास, तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकता है फिर ब्रेकआउट कर रहा है तो हमारे वो काम का रहेगा। डायरेक्टली कोई गैप अप खुल जाते हैं तो यहाँ से ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है और इसमें मोमेंटम ऐड हो चुका होगा, तो डायरेक्टली उसी फेवर में खुलते से ही तो मैं प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हो सकता है पहले मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह में आए, फिर वापस से सपोर्ट वगैरह क्रिएट करके ऊपर की साइड पे जाता है तो हम प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है तो आज के दिन आपको देखने को मिला होगा फ्लैट से हल्का सा गैप डाउन हम खुले थे, थोड़े पॉइंट्स यहाँ पे नीचे गए, फिर उसके बाद कंसोलिडेट करके मार्केट अपने आप को सस्टेन किया और फिर धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे मूव करा है। तो ये प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट डे पे रिपीट होने के चांसेस तो कम हो जाते हैं। तो अगर कोई छोटा मोटा गैप डाउन हमें देखने को मिलता है तो चांसेस ये बन जाते हैं कि पहले मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर उसके बाद इस लेवल के आसपास हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है। इसको भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो फिर जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस करा ये ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, ट्रेंड लाइंस वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 22,200 के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं, जहां पे पहले भी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था। इसके ऊपर 22,276 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर 22,360 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर 22,450 के आसपास डाउन साइड पे 22,050 के आसपास सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। बाकी के सारे लेवल्स पुराने ही हैं, कोई भी नए लेवल्स मार्क नहीं किए हैं। एक लाइन में तीनों इंडेक्सेस का कंक्लूजन ये है कि कल के दिन थोड़ी सी वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। उसी अकॉर्डिंग हमें वहां पे अपनी रिस्क मैनेजमेंट को और पोजीशन वगैरह को मैनेज करते हुए चलना है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।